नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। चर्चा चल रही है भेद ज्ञान की। देह और आत्मा भिन्न भिन्न है। आत्मा देह का कर्ता नहीं और देह का कर्म नहीं। ठीक है, देह की कर्ता देह है। उसी प्रकार कर्मों का भी लगाना। उद्गल कर्मों का कर्ता जीव नहीं है। जीव तो अपने परिणामों का कर्ता है और अपने परिणाम जीव का कर्म है। पुद्गल का कर्ता भी पुद्गल और उसका परिणाम वो उसका कर्म। ठीक है, जीव पुद्गल में निमित्त नैमित्तिकपना भले हो लेकिन कर्ता कर्मपना नहीं है, क्योंकि इनमें व्यापकपना नहीं है। जैसे घड़े में मिट्टी व्याप्ति है, उस प्रकार देह में और कर्म में आत्मा नहीं व्यापता। संयोग संबंध है, एक क्षेत्रावगाही संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसकी मनाही नहीं है। और देखो इसमें एक गाथा आएगी 189, वहाँ कहेंगे आत्मा जो रागादि का करता है वो कौन से नए से है बताओ। आत्मा जो रागादि उत्पन्न होते हैं, रागादि का कर्ता आत्मा को कहने वाला कौन सा नय है? व्यवहार नय है ना। लेकिन यहाँ कहेंगे शुद्ध निश्चय नय। क्या कहेंगे? शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय होना चाहिए, है ना। अशुद्ध निश्चय नय होना चाहिए, लेकिन यहाँ शुद्ध निश्चय नय कहा। यही एक ऐसी जगह है जहाँ रागादि भाव को जीव का शुद्ध निश्चय नय से कहा। तो जब गाथा आएगी तब चर्चा करेंगे ऐसा क्यों कहा, क्या कहना चाहते हैं आचार्य, क्यों उन्होंने ऐसा लिखा सोचकर, तब करेंगे। आइए, गाथा नंबर 185 चलेगी आज। कल 181 से 184 हो गई थी ना। कल लास्ट में कहा था कि पर द्रव्य में ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसा कौन कहता है कि जिसको स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है। और जिसको स्व पर का भेद विज्ञान है वो ऐसा कैसे कहेगा कि पर द्रव्य में मेरा है, ये मैं हूँ। ठीक है, अब आत्मा का कर्म क्या है, तो वो गाथा हमने ले ली थी। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं कि पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म क्यों नहीं है। पेज नंबर 344, 344 क्या कह रहे हैं कि पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म क्यों नहीं है। कर्म माने कार्य। कर्ता जिस भाव को प्राप्त करे उसको कहते हैं प्राप्य कर्म। क्या कहते हैं? कर्ता जिस भाव को प्राप्त करे वो भाव उस कर्ता का प्राप्य कर्म है। कर्ता जिस भाव रूप से उत्पन्न हो उसे उसका निर्वृत्य कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वृत्य। निर्वृत्ति का मतलब होता है रचित, उत्पन्न होना। और कर्ता जिस भाव रूप से परिणमित हो उसे कर्ता का विकार्य कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार के, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। आइए गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 185। गेणहदिने वर्णमुंचदी करे दिणहि पोग्गलाणि कम्माणि जीवो पोग्गल मध्ये
वट्टन्न विसव कालेषु गेण हदि माने ग्रहण नहीं करता, नेव माने नहीं, ना मुंचदी, मुंचदी माने होता है छोड़ना, मुक्त होना, ना उनको छोड़ता, ना ही पौगलाणी कम्माणी, यानी जीव पौद्गलिक कर्मों को ना तो ग्रहण करता है ना छोड़ता है, करेदी ना, और ना ही करता है, ना ग्रहण करता ना छोड़ता और ना कुछ उसका परिणमन करता। जीवो पौगल मध्य वट्टन्नवी, यद्यपि अभी पुद्गलों के मध्य में रहता है जीव, क्योंकि कर्म है, देह है, फिर भी ठीक है, सब कालेषु सभी कालों में पुद्गल को ग्रहण नहीं करता, छोड़ता नहीं और उसका कर्ता भी नहीं होता। टीका देखिए पेज नंबर 345। नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है पूछने की। टीका, वास्तव में पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है। कर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? कार्य। कर्म का मतलब कार्य, यानी कर्ता जिस भाव को प्राप्त करे, जिस भाव रूप से उत्पन्न हो, कर्ता जिस भाव रूप से परिणमित हो, यानी कर्ता के कार्य को कर्म कहते हैं। तो ये जो पुद्गल है, पुद्गल की जो भी दशा होती है वो आत्मा का कार्य नहीं है। मैंने कोई कहे कि साहब आपकी उम्र 60 साल की हो गई, फिर भी आपने एकदम सेहत को मेंटेन करके रखा, आप लगते नहीं हो 60 साल के। अरे साहब हम बड़ी मेहनत करते हैं, मेंटेन करते हैं, सोच समझ के खाते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, ठीक है, इसको टहलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कि इस भ्रम है, निमित्त की अपेक्षा से कहो तो कहो, लेकिन वास्तव में आप इस पुद्गल के कर्ता निमित्त हो सकते हो। उसमें आप अपने में वो भाव करते हो, और ज़रूरी नहीं है आपका वो भाव उसमें अनुकूल पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल खाने का कोई विवेक नहीं रखते, कचरे से कचरा खाते हैं, बासी से बासी खाते हैं, कूड़ा खाते हैं, कीड़े खाते हैं, फिर भी स्वस्थ हैं। आप चाइनीज़ लोगों को देखो, चाइना वाले क्या खाते, कीड़े मकोड़े ही तो खाते हैं, है ना, और फिर भी फिट दिखेंगे। तो उससे ये जीव का कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ये जो जितना भी कथन है ये उपचार का है। हमें समझना चाहिए कि व्यवहारण्य का कथन है, असद्भूत व्यवहारण्य का है। असद्भूत में भी उपचरित का कौन सा है, अनुपचरित का कौन सा है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि किस बात पर उसका वजन कितना है, तभी तो पता लगता है किसका कितना वजन है। माना जैसे सरकारी विभाग में बहुत सारे कर्मचारी हैं, लेकिन वो किस पोस्ट पे है उससे हमें पता चलता है कि उसको कितनी नमस्ते करनी है ना। माने अफसर है तो उसके लिए अलग उसका रिस्पेक्ट होगा, और पियोन है तो उसका भी रिस्पेक्ट। एमसीडी में मान लो कोई चपड़ासी है तो इज्जत तो उसकी भी रखनी, ठीक है। अब एक इससे ऊपर के दर्जे का है, कुछ से ऊपर के दर्जे का है, कुछ के ऊपर के दर्जे का है, वजन बढ़ता जाता है ना, है। वो तो उदाहरण है, उदाहरण में बस उतना ही घटित करना है, समझ में है। चपड़ासी कुछ नहीं कराता, चपड़ासी पागल बनाता है। उसके हाथ में कोई पावर है क्या कि आपको कोई वो ऑर्डर कर दे, कुछ कर दे? वो आपके मकान की सील खुलवा सकता है क्या चपड़ासी? हाँ, बस ये है कि मिलवा देगा साहब से। उसी प्रकार व्यवहार ने क्या करता है कि निश्चय का प्रतिपादन करता है ना। वो निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार ने उसका प्रतिपादक है। साहब से मिलवा देगा, ये लो निश्चय ये है, ये आपका काम बनवा सकते हैं, इनसे बात कर लो। लेकिन बात अब निश्चय से करनी पड़ेगी,
समझ में आया? तो व्यवहार का बस इतना ही उत्तर है, तो उसको उतनी अहमियत देना। अब आप सोचो वही आपके ऑर्डर कर देगा, तो ऐसा नहीं। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी जो अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के व्यवहार हैं, 4 प्रकार के निश्चय हैं, ठीक है। उनका देखो, एक शुद्ध निश्चय है, एक अशुद्ध निश्चय है। विषय लिया नहीं ना हमने, व्यवहार नहीं के तो याद है, सद्भूत में 2, असद्भूत में 2, 4 हो गए। उपचरित अनुपचरित वाले निश्चय नय में 2 भेद दिमाग में याद रखना, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय का कोई भेद नहीं किया, शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद किए, एक देश, साक्षात और परम शुद्ध निश्चय नय। क्या कह रहे हैं? एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। एक देश शुद्ध निश्चय नय क्या है? कि जो एक देश शुद्ध पर्याय हैं उनसे आत्मा को अभेद कहना। एक देश शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद कहना, ये एक देश शुद्ध निश्चय है। जैसे किसी को औपशमिक सम्यक दर्शन है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को औपशमिक सम्यक दर्शन की पर्याय से अभेद कहकर क्या कहना, उसका नाम क्या, उपशम सम्यक दृष्टि, ये अभेद हो गया। इसका नाम हो गया एक देश शुद्ध निश्चय है। साक्षात शुद्ध निश्चय है क्या है? कि जो पूर्ण पर्याय हैं, पूर्ण शुद्ध पर्याय, उनसे आत्मा को अभेद कहना। जैसे छायिक सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, ये पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं। अब इन पर्यायों से आत्मा को अभेद कहना, अभेद देखना, अभेद निरूपण करना, वो साक्षात शुद्ध निश्चय है। जैसे आत्मा को केवल ज्ञानी कहना, छायिक सम्यक दृष्टि कहना, ठीक है, ये क्या हो गया? साक्षात शुद्ध निश्चय है। परम शुद्ध निश्चय है क्या है? कि पर्यायों को गौण करके आत्मा का जो अनादि अनंत त्रैकालिक सहज स्वभाव है, परम पारिणामिक भाव रूप जो इसका स्वभाव है, उसकी मुख्यता से कथन करने वाला परम शुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध और अपूर्ण पर्यायों को आत्मा से अभेद करके कहना, वो अशुद्ध निश्चय है। तो 4 और 4 8 प्रकार के नय हैं। अब किस नय का कथन है? रागी, रागी जीव और वीतरागी जीव, कौन से नय का निरूपण होगा बताना? साक्षात शुद्ध निश्चय नय। समझ में आया? परम शुद्ध निश्चय नय तो ये कहेगा कि इसको आज तक कभी रागी नहीं हुआ, तो वीतरागी कहेगा, न रागी बनूंगा न वीतरागी बनूंगा, है ना? ऐसा वजह नहीं, वो तो है, न रागी बनूंगा न मैं द्वेषी बनूंगा। लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने कहता है भैया, न जीव रागी होता है न वीतरागी होता है, क्योंकि वीतरागी तो वो है कि बीत गया है राग जिसका। अब कोई पूछे कि सब कब छूटे तिहाड़ से, कि हम तो छूटे छुटाए हैं, हम गए कब थे? जो आप कह रहे हो कब आए जेल से, तो कब आए ये कहना भी उसको बर्दाश्त नहीं है। एक होते हैं बाल ब्रह्मचारी, एक होते हैं विधवा ब्रह्मचारी। समझ में आया? विधवा ब्रह्मचारी क्या? कि माने किसी की पति अथवा पत्नी, ठीक है, वो चले गए, तो अब इसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, ये तो बना है। और एक ऐसा है कि जिसने विवाह ही नहीं किया, हाँ, विदुर ब्रह्मचारी, ठीक है, हाँ, पुरुष के लिए विदुर कहते हैं, विदुर नहीं विधुर, हाँ विधुर, ठीक है, मैं समझ गए ना आप मेरी बात, है ना? एक वो बाल ब्रह्मचारी कि जिसने कभी विवाह ही नहीं किया। देखो, एक होता है निर्मल, एक होता है अमल, दोनों में डिफरेंस है ना। गागर में सागर एक किताब है,
उसमें पढ़ा था हमने सबसे पहले, डॉक्टर साहब ने उसका वो किया है। और वो गागर में सागर ना उसमें कुछ कोटेशन दिए हैं। तो तारण स्वामी ने कोई पुस्तक लिखी होगी, उसका एक कोटेशन है। क्या अंतर है बताओ, निर्मल और अमल। अमल माने जो मल से रहित है, और निर्मल के जिसमें मल था लेकिन धो के हटा दिया। एक तो वो था कि मैला हुआ था, उसे धो के साफ किया तो वो निर्मल। और एक जो कभी मैला ही नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं अमल। तो आत्मा अगर परम शुद्ध निश्चय से देखो तो अमल है, और शुद्ध निश्चय से अभी कहाँ है। जब ये होगा तब कहेगा शुद्ध निश्चय। समझना, शुद्ध निश्चय ने निर्मल कब कहेगा कि जब आप में मोह राग द्वेष है, जब आप उसको धो लोगे, दूर कर दोगे। ठीक है। मैंने समझ में नहीं आता, अभी इस संबंध में बहुत अज्ञान है। आज ही एक व्यक्ति मेरे से कह रहा था कि आत्मा में मैल है ही कहाँ, आत्मा में राग द्वेष है ही नहीं। बस हाँ, ये जानना है बस कि आत्मा में राग द्वेष नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बताइए सोच के। खाली जानना है कि आत्मा में राग द्वेष नहीं है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कि आत्मा में राग द्वेष तो है ही नहीं, बस इतना जानना है। बस इतना जान लिया, काम हो गया। तो आपने ठीक कहा कि परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा कोई ऐसा कहे तो हमको स्वीकार्य, लेकिन साक्षात शुद्ध निश्चय से कहे तो भैया सारे रागादिक मेटने पड़ेंगे, तब होंगे साक्षात शुद्ध। बात समझ में आई है? माने मुझे ऐसा फील होता है, सही है कि गलत है, कि कई लोग कुछ ऐसा समझ के बैठे हैं कि हम आत्मा को रागी द्वेषी मान रहे हैं ना, यही गलत फहमी है। तो वो कहते हैं आत्मा में राग द्वेष है ही नहीं, कि आप आत्मा को राग द्वेष वाला मान रहे हो, यही आपकी गड़बड़ है। अब आप ऐसा मान लो कि मेरे में राग द्वेष है ही नहीं, आप हो गए सम्यक दृष्टि। तो ऐसे कुछ कहने से तो होता नहीं। जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा मानना। अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा है ना, और परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा देखो तो नहीं है। तो जो जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा स्वीकार करना। माने वो मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन विकार तो मेरे में ही हुआ है ना। वो उदाहरण दिया था ना हमने, जैसे मान लो किसी ने नाक सिनक दी, आपको अरे भाई साहब आपका कुछ सामान गिर गया, आपका है? कि नहीं भैया हमारा नहीं। कि अभी मैंने देखा आप नहीं गिराया है। कि नहीं भैया काम का नहीं है, बेकार है, फालतू था, गंद है, उपादेय नहीं है, है इसलिए कह रहे हैं हमारा नहीं है। समझ में आया? लेकिन हुआ हम में ही था, तो इसलिए उसको निपटाने की जिम्मेदारी हमारी थी, तो उस अपेक्षा हमारा भी था। तो कथनचित हमारा है और कथनचित नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई झोल नहीं आने कान से सब सिद्ध होता है। देखो, बड़ी दुर्लभता से जीव को जिन वचन मिलते हैं, पहले तो इसका यहाँ आना ही दुर्लभ सच्चे मार्ग में। अब सच्चे मार्ग में भी आकर, जैसे सर्प दूध गुड़ पीकर भी जहर बनाता है, उसी प्रकार अगर हमने भी समय सार आदि ग्रंथों को पढ़ा और पढ़कर भी एकांत ही ग्रहण किया, तो हम भी उस सब सांप की तरह हो गए कि पिया तो दूध और मिश्री, लेकिन उसका जहर बना दिया। तो जिसको नए का ज्ञान नहीं है, उसके लिए सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो जो जिस अपेक्षा बात है उसे उस अपेक्षा समझकर ग्रहण करेंगे तो हमारा मोह मैल दूर होगा। देखो, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा, इसे अपना दोष न माने तो फिर वो दोष कभी मिटने वाला। अब उसमें अगर आदमी के साथ क्या करे, कर्म का उदय है,
मेरा क्या कसूर है कि भाई साहब आप सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्रकट कर रहे? भाई साहब अपने हाथ में तो है ही नहीं, जब होना होगा तभी होगा। जब तक ये मोह कर्म का उदय नहीं जाएगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? इसलिए सोचने की बात है। अब कई लोगों को लगता है कि आप बार बार एक ही एक बात क्यों कहते हो, कि मुझे ऐसे ऐसे लोग नज़र आते हैं इसलिए मुझे लगता है। समझ में आया? फिर मैं कह रहा हूँ प्रमाण रूप में, समय सार जी की गाथाएं हैं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में ही है ना कि कर्म ही मुझे जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं। ठीक है, जो परघात कर्म के उदय से हिंसा होती है, मैं क्या करूं? ठीक है, परघात नाम कर्म है ना, उसके उदय से हिंसा हो जाती है, मेरा क्या कसूर है? निद्रा कर्म के उदय से नींद आ जाती है, निद्रा कर्म का उदय मंद हो तो कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं। मैं तो शुद्ध हूँ। समझ में आया? जैसे एक बच्चा होता है ना, उससे कुछ नुकसान हो जाए, मैं क्या करूँ? इसने गिरवा दिया। तो कैसे गिरवा दिया? इसने मेरा ध्यान बटा दिया। क्या ध्यान बटा दिया? उसने कह दिया ध्यान से गिर ना जाए, इस चक्कर में गिर गया, है ना? ये ऐसे बच्चे जैसी हरकत है। टोडरमल जी की भाषा में कहें कि स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है, सो जिनाज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभवे नहीं। बहुत सोचने की बात है। हमारा एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का निषेधक नहीं होता, आपस में उनमें समन्वय है। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का पूरक है, विरोधी नहीं। अगर हमें विरोधी लग रहा है तो इसका मतलब हमने उस सिद्धांत को ठीक अपेक्षा से नहीं समझा। बात समझ में आ रही है? हम ये कह रहे हैं अलग बात है कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप यही मान के बैठ गए कि कर्म के उदय से नहीं हो रहा, कर्म का उदय हटेगा तो हो जाएगा, ये तो महामिथ्यात्व है। पहला तो चोरी है, लेकिन चोरी से भी खतरनाक सीना चोरी है। समझ में आया? उसका दोष कभी नहीं मिट सकता। जो अपनी, जैसे किसी ने कहा 2 और 2 कितने होते हैं, कि 5 होते हैं, तो उन्होंने कहा रहने दो, कि नहीं हम तो शर्त लगा लेंगे 2 और 2 5 होते हैं, कि भाई सब रहने दो, हार जाओगे। कि कैसे हार जाएंगे? हाँ, हम हार मानेंगे ही नहीं तो हारेंगे कैसे? तो जब हम मानेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे? समझ में आ रहा है? डॉक्टर साहब, वकील अंकल जी, नहीं, ज्ञान के पापा, ज्ञानचंद तो नाम नहीं था उनका। है? बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए जो सीना जोरी है वो बड़ी खतरनाक है। वो अपना अपराधी मानने को तैयार नहीं है और अपने आप को और सांत्वना दे लेता है कि ठीक है बेटा, आपका कोई कसूर नहीं है, आप तो बढ़िया हो, आप तो शुद्ध हो, वाह, ऐसे ही मानो। ठीक है, जैसे खरगोश कान बड़े बड़े हैं, आंखें बंद कर लेता है, सामने शिकारी आया, आंखें बंद कर ली, उसको लगता है हाँ अब शिकारी चला गया, लेकिन क्या होता है? खत्म। समझ में आया? देखो, गलती हुई वो क्षम्य है, लेकिन अपनी गलती को नहीं माने उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। हर अपराध की माफ़ी हो जाती है, लेकिन जो अपनी गलती करते हुए भी गलती नहीं मानता उसकी माफ़ी नहीं होती। एक सॉरी शब्द में बड़ी ताकत है। आदमी चाहे सुधरे ना सुधरे, लेकिन अपनी गलती मान ले तो सामने वाला भी छोड़ देता है कि यार चल कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन गलती भी हुई कि मैंने कहा मारा, तूने मारा, तेरी गलती थी, तू लापरवाही से चला रहा था, तेरी गलती से हुआ है। फिर वहाँ मार पिटाई होती है, ईंट पत्थर हो जाते हैं, और इतना छोटा सा शब्द कहना, सॉरी भाई सब गलती हो गई, कहेगा ध्यान से चलाया कर, आगे चल जा, तुझे माफ़ किया, थैंक यू भाई साहब,
क्या बिगड़ गया? ये डर भी बड़े काम की चीज़ है। जिसमें डर नहीं है ना, या तो वीतरागी हो, सिद्ध हो। लेकिन अगर कोई रागी द्वेषी जीव है, संसारी है, और उसमें एक डर नाम की फीलिंग नहीं है, तो बड़ी खतरनाक है वो चीज़ उसके लिए। हर जगह पिटेगा, कुटेगा, एडवेंचर करता रहेगा, छत से कूद जाएगा, बिजली के तार को पकड़ लेगा, चलते हुए बंदे के सर पे ईंट मार देगा। लेकिन हमारे अंदर जो भय है ना, कि अगर मैंने इसे मारा तो वो 4 मारेगा, ये समझदारी का प्रतीक है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है। आप बहुत सारे पापों से, बहुत सारी दुर्घटनाओं से इसीलिए बचे हो। नहीं तो क्या आपने स्कूटर सिखाया बच्चे को, उसको बड़ा एडवेंचर लगता है, ऐंठ दो उसके कान स्कूटर के, सूं उड़ जाएगी, वो तो उड़ जाएगी, तू भी उड़ जाएगा। तो जिसमें भय नहीं है उसे पागल कहते हैं लौकिक में। कहते साहब आपका बच्चा पागल है, उसे तो डर ही नहीं लगता किसी जात से। तो ये अच्छी बात थोड़ी ही है। निडर हो तो फिर वीतरागी भी है ना। रागी द्वेषी जीव अगर उसको भय वाली सेंसेशन नहीं है तो चलते चलते सर फोड़ लेगा अपना, उसको लगेगा ही नहीं कि मुझे चोट लग जाएगी। तो अपने अपराधों का भय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोडरमल जी ने लिखा किन किन बातों का भय रखना है। एक तो अपने परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना, थोड़ा भय नहीं। दूसरा क्या कहा? जिनाज्ञा भंग होने का बहुत भय रखना। जिनाज्ञा भंग होने का माने भगवान क्या कहते हैं और मैं भगवान की आज्ञा को भंग कर रहा हूँ। देखो नहीं मान रहा है एक बात, लेकिन उसको गलती को गलती तो मान, और उसका गलत निरूपण करने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो ये है जिनाज्ञा भंग। हम जिनाज्ञा भंग, देखो कोई रागी द्वेषी है, राग द्वेष भी कर रहा है, लेकिन ये मान रहा है कि भगवान की आज्ञा ऐसी है कि राग द्वेष दुख रूप हैं, मैंने मेरे अपराध से अपने में राग द्वेष की, तो जिनाज्ञा भंग नहीं की। और कोई कहे नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं, तो भगवान की बात को काट रहा है, वो जिनाज्ञा भंग कर रहा है, वो अपराधी है, भले उसने वो पाप छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बात समझ में आ रही है? चलिए कहाँ से? देखो जब हम भगवान से भक्ति करते हैं ना, तो भगवान से करते हैं मैं तो बालक हूँ, नादान हूँ, मेरे से तो गलती होती है। मैं नहीं कह रहा मेरे से गलतियाँ, पहले अपनी सारी गलतियाँ। जल छान जीवानी कीनी, सो पुनि डार जुदीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई, हा मैं अदयाचारी, बहु हरित काय जुविदारी। अपनी गलती मान रहा हूँ ना मैं, तो मैंने अपनी गलती की है। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध संहारो। आपका विरध क्या है कि आप तो कोई कितना ही घटिया से घटिया हो, कितना ही पापी हो, आप पतित से पावन बना देते हो, पशु से परमेश्वर बना देते हो, ऐसी आपकी प्रसिद्धि है। विरध माने आपका यश, आपकी ख्याति, आप इस चीज़ के लिए फेमस हैं। तो हे भगवान आपका विरध गान होता है ना, विरदावली गाते हैं किसी का यशोगान, कि आप तो अपने यश को बनाए रखो। आपका ये यश है कि कोई कैसा भी आए, अंधा लंगड़ा, वो क्या है, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिकारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे। अभी बंदी हो गए गाने भजन। अभी कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हो। कौन कहता है? नहीं अभी कहेंगे तो ये कौन से भजन है? गाने लाते तो कहते ये वाले क्यों गलत है भाई? ये भजन गलत क्यों है
कि भगवान ये 2 नयन कटोरे लाया हूँ। हम अच्छा फिर तो हम पूजा पढ़ते हैं, पावन मेरे नयन भय तुम दर्शते, पावन पाणी भय तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गा। जीव की सफलता किसमें है कि आज मैंने जीव से आपका नाम ले लिया, मेरी जीभ पाना सफल हो गया। आज मैंने आपको छू लिया तो मेरे हाथों का पाना सफल हो गया। समझ में आया? वही बात यहाँ है कि मैं अपने 2 नयन कटोरे लाया हूँ, कहें के लिए दर्शन भिक्षा पाने को कि आपके दर्शन मिले इन आँखों से, इसमें क्या आपत्ति है? भाव समझ में आना चाहिए। समझ में आया? देखो, अनेकांत शैली में आप उसकी यथार्थ अपेक्षा को समझ के जैसा कहा जा रहा है वैसा ग्रहण करें तो क्या गलत है? आप अपनी एक ही एक अपेक्षा लगाओगे, दूसरी अपेक्षा नहीं समझोगे तो सभी कुछ गलत दिखेगा। फिर तो बात समझ में आ रही? तो क्या कह रहा था मैं कि हमने सुना है अंजन को भी निरंजन बना दिया, हमने सुना है सोमा सती को टारा, तारा है सारा जमाना वीरा हमको भी तारो। ये वही बात है कि भगवान, मैं मान रहा हूँ मेरे में बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन मेरी गलतियों को इग्नोर करो ना, मुझे भी पार लगा दो। जब आपने अंजन जैसे चोर को पार लगा दिया तो मैं तो उससे बहुत अच्छा हूँ। हमने सुना है वो सिंह को भी पार लगा दिया, भील को पार लगा दिया, उनसे तो अच्छा हूँ। तो इसलिए भगवान प्लीज़ मेरे दोषों को मत देखो, लेकिन आप अपने यश को फीका मत पड़ने दो, क्योंकि लोग तो ये जानते हैं कि जिनेंद्र भगवान के आश्रय जो आता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो आप तो अपना विरत संभालो। बात समझ में आ रही? अब कोई कहेगा तो मिथ्या दृष्टि वाली बात है, भगवान थोड़ी पार कर देंगे। भैया आप अपेक्षा को समझो कि उसको उसके प्रति इतना बहुमान है भगवान के प्रति, ठीक है ना। और उसके ज्ञान में सारी बाकी विवक्षाएँ भी हैं। जो हम निषेध करते हैं वो उसका करते हैं, जो समझता कुछ नहीं वो ये मान के बैठ गया कि भगवान ही पार लगा देंगे। उसको सच्ची भक्ति ही नहीं होती। सच्ची भक्ति भी थोड़ी समझ पूर्वक होगी ना, जिसको समझ हो कि मेरे राग द्वेष बंद पड़ें, ठीक है, तो उससे मेरा भला होता है। भगवान उसमें निमित्त है। मैंने अगर ये जिनवाणी ना मिलती, कहने को जड़ है, लेकिन अगर ये जिनवाणी ना मिलती तो अपने परिणाम कैसे सुधरते हैं? हम पढ़ते हैं ना, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। बताओ इसमें मिथ्या तो हो गया। कोई कहे तो पुद्गल के हैं बच्चा, ये कैसे उपकारी हो सकते हैं, ये कैसे मेरा भला कर सकते हैं। देखो ऐसा भी एक मत है जैनियों में जो सिर्फ जिनवाणी को मानते हैं, जिनदेव को नहीं पूजते, है ना। समझ में है? जिनेंद्र को नहीं पूजते। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, अब जिनवाणी की भक्ति करने में तो उन्हें मिथ्यात्व नहीं लगेगा कि हे जिनवाणी माता दर्शन की बलियारियाँ ऐसे सर पे बनाओ पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षरों लखी, है ना। तो यहाँ तो कर्ता बुद्धि नहीं दिख रही। देखो ऐसा है, जब तक हम किसी को सुने नहीं समझे नहीं क्या कह सकते हैं। अब अगर कोई पूजा का निषेध कर रहा है, देखो ऐसा है, किसी को गलत सिद्ध करने के लिए भी उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए। समझ में? किसी की आलोचना हम तभी कर सकते हैं कि जब हम उसको थोरोली पढ़ लें, समझ लें कि वो कहना क्या चाहते हैं।
हो सकता है वो जिस अपेक्षा कह रहे हैं उनकी अपेक्षा ठीक हो। अच्छा सुनो, अब 2-4 लोग पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना, किसी एक व्यक्ति को देखकर। अब मुमुक्षुओं की भी तो लोग यही कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने अपना एक ग्रुप बना लिया और देखो क्या सड़क पर खड़े होकर कचौड़ी खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। अरे तुम 4 लोगों को देखकर 400 लोगों का निर्णय नहीं कर सकते, और उसके कारण आप उस धर्म को गलत नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? तो देखो, पूजा का निषेध तो जिनवाणी भी करती है। वो कह रही है कि आप माने ये भगवान है, उनमें जो जाने वाली बुद्धि है ना, भगवान तो केवल शास्त्रों में विचरण करने वाली बुद्धि है, उसको व्यभिचारिणी लिखा पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि बुद्धि तो है आत्मा की, आत्मा को छोड़ के शास्त्रों में विचरण कर रही है तो वो व्यभिचारिणी है। लेकिन हमें जिनवाणी का पक्ष है तो हम ये बात तो नहीं लगती हमको, और पूजा करने वाली बात हमें हल्की लगती है। अगर हम कहें ना भगवान तुम्हारे द्वारे पर 2 नैन कटोरे लाया हूँ, ठीक है, वो तो कहेंगे कि बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं। लेकिन हम वही बात अगर जिनवाणी माँ के सामने कहें, कौन सी स्तुतियाँ पढ़ते हैं हम, हे माँ लो गोद में मुझे पुचकार लो, मैं भी कुछ ऐसी है ना एक भक्ति, और भी ऐसी ऐसी भक्तियाँ अपने यहाँ भी चलती हैं। और बताओ ना कौन कौन सी, धन्य धन्य वीतरागवानी अमर तेरी जग में कहा। तो ये तो पुद्गल है, जड़ है ना, वाणी तो जड़ है, लेकिन इसको पूजने में मिथ्यात्व तो नहीं होगा। जिनेंद्र भगवान को पूजने में मिथ्यात्व हो जाएगा, ये तो एकांत है। तो जिस अपेक्षा हम इसकी स्तुति कर रहे हैं जिनवाणी की, उस अपेक्षा जिनेंद्र भगवान की भी करो ना। और अपने को समझ में आता है ना, अपना आधा घंटा जिनवाणी की शरण में आते हैं तो अपने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्यों कि वो कष्ट थे, मिथ्यात्व रागादि की तीव्रता में कष्ट था। अब जिनवाणी का पठन पाठन करने पर मेरे मिथ्यात्व रागादि घटते हैं, इसलिए मुझे इसकी बहुमान आता है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को देखकर उनके समीप आने पर मेरे मोह आदिक मंद हो जाते हैं, इसलिए जो मुझे मेरा दुख मिटता है तो मुझे भगवान की महिमा आए बिना नहीं रहती, उसकी सही अपेक्षा ख्याल में हो। बात समझ में आई? तो मैं तो ये कहता हूँ हमें निषेध किसी का भी नहीं करना चाहिए। निषेध हम होते भी कौन है निषेध करने वाले? हाँ, समझो, हमें समझना चाहिए चीज़ों को। माने जो लोग दूसरे बाहर वाले कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं गलत हैं, हम उन्हें कह रहे हैं गलत हैं। ना वो हमारी अपेक्षा समझ रहे, ना हम उनकी अपेक्षा समझ रहे। और हमें किसी दूसरे से कुछ नहीं लेना। अपने ज्ञान में हमें सब अपेक्षाओं को समझकर अपनी बुद्धि को ठीक करना है। समझ में आया? मैं किसी का निषेध नहीं करता, मुझे तो अच्छा लगता है। कोई कहे ना सब वो उल्टी बात करते हैं, मेरे को सुनवाओ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं उस अपेक्षा को समझकर अगर मेरे में वो दोष हो तो हम वो दोष दूर कर लें, और जो हमने समझा है वो और करेक्ट हो जाए। अगर हमारी कुछ गलती है तो कुछ नया ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी गलती नहीं थी तो हम और दृढ़ हो जाएंगे उस बात पर, तो लाभ है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो हमें सबके प्रति समन्वय, सौहार्द, समता रखनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना, हमें नहीं पता कि दूसरे वाला हमसे पहले चला जाए, हम तो सोच के बैठे हैं गलत है गलत है। समझ में है? किसी का कुछ नहीं कह सकते। तो अपनी मति को व्यवस्थित करना है। जगत में सब व्यवस्थित है। माने दूसरा आदमी भी यही समय सार पढ़ा रहा है, तीसरा भी यही पढ़ा रहा है, चौथा भी। पहले तो हमें मास्टरी करनी होगी, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। जब हमने सुना नहीं, हमने समझा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, हम क्यों पाप बांधे बिना मतलब, हमें क्या पता किसी का, ठीक है ना। चलिए समय हो गया, बाकी चर्चा करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,